गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसका एक छोटा पार्ट हम आज बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस में। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको बता दूं बैंकिंग क्या है, आप सभी को पता ही होगा बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, उसका मैं उससे जुड़ा हुआ ये सब है। पहले हम देखते हैं बैंक क्या है। मतलब जो फर्स्ट बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1707 में। अगर आपको कोई पूछे या किसी सवाल आए कब या कौन सा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था, मतलब बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक था, दैट इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का फोटो। ओके, एक तस्वीर। फिर है उद कमर्शियल बैंक, एक लिमिटेड लाइबिलिटी। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उसका अंदर लाइबिलिटी मैनेजमेंट बाय इकोसिस्टम नहीं था। मैं बताऊंगा लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करूंगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटा जान लो ये सब अब। जो फर्स्ट प्योरली बैंक, मतलब पूर्ण बैंक था, पूर्ण स्वराज का बैंक था, वो 1894 में आज़ादी का बहुत ही साल पहले ही ओपन हो गया था। उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। अभी तक क्लियर होगा आपको बैंक एंड फाइनेंस क्या था, कब था, एक छोटा सा मोटा मोटा याद कर लो। फिर है नेशनलाइजेशन, मतलब एक बैंक को पर्टिकुलर कब नेशनलाइजेशन मतलब पूर्णतः मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 14 बैंक हुआ था। 14 बैंक, फर्स्ट 14 बैंक 1969 को 19 जुलाई। फिर उसके बाद 1980 को 6 और बैंक जुड़ गए नेशनलाइज में। दैट इज द नंबर ऑफ द 27 समथिंग। ओके ना, टोटल नंबर अभी अगर 6 हुआ तभी 14 तक 20 होगा। फिर उसके बाद टोटल नंबर हुआ था 27 पब्लिक सेक्टर में। ओके ना, लेटर ऑन द 1993 जो गवर्नमेंट है हमारा, ओके ना, 1947 में तो हो गया। फिर उसके बाद हुआ, जब हुआ तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो न्यू बैंक जो था उसके साथ मर्ज करके नैप पंजाब नेशनल बैंक, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक मिनट, फर्स्ट प्योरली बैंक मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बोला था, नेशनल बैंक 1894 को हुआ था। यहाँ पे क्या था 1993, मतलब नेशनलाइज हुआ 1993 में और हो गया था ना 84 में, 1894 में। तो भारतीय महिला बैंक फर्स्ट ओपन हुआ था 2013 में। अभी तो इसका बहुत ही प्रचार हुआ था, तब नहीं हुआ था। 19 नवंबर में उसका बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ गया था, इनाग्रेटेड हो गया था। फिर 2017 में जाके एसबीआई इसके साथ जुड़ा, भारतीय महिला बैंक के साथ। ओके ना, फिर है आईडीबीआई बैंक। मुझे लग रहा है बहुत ही जो व्यूअर्स है देखेंगे उसका सभी, मतलब बहुत ही आईडीबीआई बैंक से जुड़े हुए हैं। तो आईडीबीआई बैंक इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी था। ओके ना, उसका जो फॉर्मली अभी चेंज हो गया, अब हो गया, पहले था आईएफएससी, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। फिर उसके बाद उसको चेंज करके इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, मुंबई, इंडिया। In September 2004, RIB incorporated IDI एज ए शेड्यूल बैंक अंडर, मतलब IDI का जो एक्ट होता है 1934 जो अंडर ऑफ RBI, उसका जो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड डिपार्टमेंट 2004 को ही इस्टेब्लिश हो गया था। इस बार देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2009 में क्या हुआ था, ओरिएंटल बैंक ऑफ जो कॉमर्स था एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वो मर्ज होके पंजाब नेशनल बैंक हुआ, मर्ज हो गया दोनों, उसके साथ जुड़ गया। सिंडिकेट जो बैंक है वो कनारा बैंक के साथ मर्ज हो गया, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ए और ए मर्ज होके यूनियन बैंक, यहाँ पे भी ए मर्ज होके पंजाब बैंक। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेटेड बैंक आर मर्ज विद सिमिलरली इंडियन बैंक गॉट मर्ज विद इलाहाबाद बैंक। ओके, फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है आरबीआई, मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई
एक ऐसा बैंक है, मैं आपको बताता हूँ। 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1934 का तहत इसको एक्ट लगा है, और 1949 को ये नेशनलाइज्ड हुआ है। इसका लोकेटेड मुंबई, मोटा मोटा आप जान लिए। आप जानते हैं बैंक क्या है? बैंक आप जिसमें डिपॉजिट जमा करने जाते हो, ठीक है ना। हम कहाँ पे सेव करते हैं पैसा? बैंक में। बैंक अपनी पैसे कहाँ पे सेव करता है? आरबीआई में। मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई, मोटा मोटा समझिए, ठीक है ना। बैंकों का बैंक है जो पूरा, एक हम जो बैंक में रख मान लीजिए एसबीआई, एसबीआई का जो पूरा एनडीटीएल होता है, जो पूरा उसका साल भर का नहीं बोलूँगा, जो मंथली एनडीटीएल होता है, आपको बताऊँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एनडीटीएल क्या है, बहुत कुछ। एनडीटीएल जो होता है उसका 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर में रख लेता है, और एसएलआर में 19 या 20% वो इन्फ्लैक्चुएशंस होता है। बताऊंगा सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बहुत जानना पड़ेगा, है ना। तो मोटा मोटा समझिए, अब नेशनलाइज है। एंड जो रिजर्व बैंक है उसका काम ही है बैंकों को सिक्योरिटी एंड जो मॉनेटरी फंड, जो लिक्विडिटी मेंटेन करके चले। तो इसका फर्स्ट गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ, एंड सेकंड है सीडी देशमुख, एंड अभी फिलहाल है शक्तिकांत दास। तो सर ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ के बारे में हम जानते हैं, एज द फर्स्ट गवर्नर, ओके ना। गवर्नर फर्स्ट थे 1935 से 1937, मतलब 2 साल, 2 साल मतलब नहीं, 2 साल के अंदर ही सर्व्ड, मतलब इन्होंने न्यू साउथ वेल्स जो बैंक है उसके अंडर, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर ही बहुत सारी काम किया है, बहुत ही योगदान रहा है इसका हमारे ऊपर। एक फ़ोटो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नाम इन्हीं है, सर ऑसबोर्न आर्कल स्मिथ। फिर सीडी देशमुख, मेरा बहुत ही मतलब मैं जिसको आइडल मानता हूँ, चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख जी। द फॉर्मर मिनिस्टर थे, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, आरबीआई इंडियन गवर्नर वाज द सीडी देशमुख, चिंतामन सर, एंड he is the former minister of the finance in India. The subsequently he served the finance minister in the unit cabinet. जब ब्रिटिश राज का तहत चल रहा था, जब ब्रिटिश राज चल रहा था उसके अंदर ही इन्होंने 1935 में इनको 1935 में 43 में अपॉइंट किया गया था, हाल 4 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। यह है सर सीडी देशमुख। फिर है शक्तिकांत दास जो अभी फिलहाल गवर्नर है, वो 1980 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तमिलनाडु कैडर के हैं, फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, करेंटली सर्विंग द गवर्नर ऑफ द इंडिया एंड द अर्ली मेंबर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब आपको अगर बहुत लोग पूछते हैं आरबीआई कैसे ज्वाइन करें एज ए हाईली ऑफिसर या कुछ ऐसे बात, तो एक ही बात है, आपको आईएएस बनना पड़ेगा। यह शक्तिकांत दास जी। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या क्या रोल है। पहले है मॉनेटरी, मैंने जो बोला था मॉनेटरी फंड रेगुलेशंस एंड द, किसका करेंगे ना, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है उनको ही करेंगे। डेट एंड कैश लाइबिलिटी सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही करते हैं, डेट एंड कैश लाइबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे नहीं चलेगा। फिर जो एनआरआई जो अकाउंट होता है ना, आपको पता होगा जिसका एनआरआई अकाउंट है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज मनी होता है वो भी कैपिटलाइज्ड इंडेक्स करता है आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंटली मैनेजमेंट, करेंसी जो होता है ना, करेंसी 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का छोड़कर सभी आरबीआई करते हैं। जो 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और जो करेंसी मैनेजमेंट या बाकी जो भी फाइनेंशियल हो वो उसको करते हैं आरबीआई। डेवलपमेंट रोल है, रिसर्च एंड टैक्टिक्स है, ठीक है ना। फिर एक कंट्रोल, जो मॉनेटरी फंड के तहत जो क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं। बैंक रेट, आरबीआई एक बैंक कमर्शियल रेट देता है, एक तहत देता है। एक स्कूल में प्रिंसिपल कैसे काम करता है, बैंक में आरबीआई भी वैसे काम करता है। मैंने बोला था सीआरआर क्या है, कैश टू शेयर रेशियो। ये बैंक मतलब जो आपका एक
बैंक जो आरबीआई को रखने के लिए देती है एक लोन की तरह, उसको बोलते हैं सीआरआर, इन्फ्लेशन में बढ़ता है। फिर है एसएलआर जो बैंक अपने पास रख लेता है। ये मिनिमम आप मान लीजिए 3 से 4% रहता है, और ये 19 to 20 रहता है, 19 to 20। फिर रेपो रेट एक्सचेंज एंड द बैंक एजेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।